श्री महाभारत वन पर्व पुष्प 8। कर्कटा सर्प ने नल को आशीष दिया कि कोई विष तुम पर प्रभाव न डाल सकेगा, सदा सर्वदा तुम युद्ध में विजयी होगे। अब तुम अपना नाम बाहुक रखकर अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर रहो। तुम उन्हें अश्वविद्या बतलाना, वह तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हें अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सभी मिल जाएगा। तुम कभी अपने पूर्ण रूप में आना चाहो तो मुझे स्मरण कर लेना। यह कहकर दिव्य वस्त्र दे के वह वही अंतर्ध्यान हो गया। 10वें दिन राजा नल अयोध्या में पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से मिले। उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं अश्वविद्या विशारद हूँ। नीति शास्त्र के गूढ़ रहस्य को भी मैं भली प्रकार जानता हूँ। शिल्प विद्या का भी मुझे ज्ञान है। रसोई बनाने में भी मैं चतुर हूँ। मैं अन्य भी कठिन से कठिन कार्यों को भी करने की चेष्टा करूँगा। आप मुझे अपना आश्रय दे। अब ऋतुपर्ण ने कहा, तुम्हें मैं ये सभी कार्य सौंपता हूँ, किंतु मुख्यतः तुम्हें मेरे घोड़ों की चाल तीव्रतर करनी होगी। आज से मेरी अश्वशाला के तुम अध्यक्ष हुए। प्रति मास तुम्हें 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी। वाष्णेय और जीवल सदा तुम्हारे पास रहेंगे। ऋतुपर्ण से इस प्रकार सत्कार पा राजा नल वाष्णेय और जीवल के पास उसके यहाँ रहने लगे। राजा नल रात को दमयंती की याद कर कहा करते, हाय दमयंती, भूख प्यास से व्याकुल हो न जाने कहाँ सोती होगी, जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। वे इसी प्रकार अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार वहाँ रहते कि कोई उन्हें पहचान न ले। जब राजा भीमक को नल दमयंती के राज्यच्युत होकर कहीं चले जाने का समाचार मिला तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुला उनसे कहा कि आप लोग पृथ्वी पर खोज कर राजा नल और दमयंती का पता लगाओ। जो ब्राह्मण पता लगाएगा उसको 1 सहस्त्र गाय और जागीर दी जाएगी। ब्राह्मण बहुत सा धन पाकर उनकी खोज में चल दिए। नल दमयंती को खोजता हुआ सुदेव नामक ब्राह्मण चेदी राज्य की राजधानी में पहुंचा। पुण्यवाचन के समय सुदेव ने अंतःपुर में दमयंती को देख लिया। दमयंती सुनंदा के समीप बैठी हुई यह मंगल कृत्य देख रही थी। अनेक चिन्हों से दमयंती को पहचान सुदेव ब्राह्मण ने उससे कहा, हे दमयंती, तेरे भ्राता का मित्र मैं सुदेव ब्राह्मण हूँ। तुम्हारे पिता राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई कुशल है। तुम्हारे दोनों बच्चे भी प्रसन्न है। सभी कुटुंबी तुम्हारे वियोग में उदास रहते हैं और तुम्हें खोजने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रमशः सबका कुशल मंगल पूछने लगी। यह सुनकर दमयंती रुदन करने लगी। सुनंदा ने उसे रुदन करते देख एक सखी को अपनी माता के पास भेजा। उसने राजमाता से कहा कि दमयंती एक ब्राह्मण से बातें करते हुए रो रही है। राजमाता यह सुनते ही बाहर आ ब्राह्मण से बोली, विप्रवर, यह कौन है? किसकी पत्नी है? इसकी यह दशा किस प्रकार हुई? सुदेव ने कहा, हे राजमाता, यह विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री दमयंती है। निषाद राजा नल की भार्या है। राजा नल पुष्कर से द्यूत क्रीड़ा में अपना राजपाट और सर्वस्व हार कर दमयंती सहित वन में आए थे। आज तक उनका कहीं पता नहीं। मैं दमयंती को खोजता हुआ अस्कमात यहाँ आ पहुँचा। आपके यहाँ से इसे पाकर मैंने पहचान लिया है। इसकी भौहों के बीच चंद्रमा के समान लाल चिन्ह है। वह मेघाच्छादित आकाश की भांति मैल से ढक गया है। इस देवी के ललाट और सौंदर्य से मैंने इसे पहचाना है। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसका वह चिन्ह स्पष्ट प्रकट हो गया। उस चिन्ह को देख सुनंदा और राजमाता रो पड़ी। राजमाता ने कहा, दमयंती मेरी बहन की पुत्री है। ललाट चिन्ह से मैंने भी इसे पहचान लिया।
दमयंती, तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशारण देश के राजा सुदामा की पुत्री है। बेटी, तेरा जन्म मेरी माता के घर हुआ था। बेटी, तुम्हारे पिता का घर जैसे तुम्हारा है, वैसे यह मेरा घर भी तुम्हारा अपना ही घर है। बेटी, मेरी सारी संपदा को भी तुम अपनी ही संपदा जानो। दमयंती ने प्रसन्न हो कहा, माता, तुमने यद्यपि मुझे पहचाना नहीं, तथापि मैं यहाँ लड़के की भांति ही रही हूँ। आपने मुझे हर प्रकार का सुख सुविधा देते हुए मेरी अभिलाषा पूर्ण की है, किंतु माता, अब मुझे अपने पिता के घर जाने की आज्ञा दीजिए। पुत्र पुत्री को देखने के लिए मेरा हृदय अब मचल चुका है। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर तो वाहन मंगवाया और मार्ग के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। पिता के घर पहुंचने पर दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। वह अपने पिता, माता, भाई और सखियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा की। अपनी पुत्री के वचनानुसार सुदेव ब्राह्मण को सहस्त्र गौवे, ग्राम तथा इच्छानुसार धन देकर प्रसन्न किया।